राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ट्रेवल चैनल ट्रेवल सिंक आइडिया पर। उत्तर प्रदेश ट्रेवल सीरीज के 7वें एपिसोड S1 EP07 में आज हम आपको लेकर आ गए हैं ब्रजमंडल के उस ऐतिहासिक और पावन गांव में जहां साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। जी हां, आज हम आ पहुंचे हैं नंदगांव। पिछले एपिसोड में, जो कि एपिसोड 6वां रहा है 06 में, हमने लाडली जी की नगरी बरसाना के दर्शन किए थे। आप सभी ने मेरे साथ किए थे। ब्रज की लोक परंपराओं में कहा जाता है कि बरसाना और नंदगांव का रिश्ता अटूट है। जहां बरसाना राधा रानी का घर है, वहीं नंदगांव कान्हा का गांव है। आज के इस महा एपिसोड में ट्रेवल गाइड में हम नंदगांव की जमीन पर उतरकर बात करेंगे कि एक यात्री के तौर पर आपको यहाँ कैसे आना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, यहाँ का इतिहास क्या है और इस गांव की गलियों में छिपे हुए रहस्य क्या हैं, कौन कौन से रहस्य हैं जो अक्सर आम टूरिस्ट छोड़ देते हैं। अगर आप भी ब्रज यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए या हेडफोन लगा लीजिए। इस वीडियो को पूरा सुनिए। कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए जय कान्हा, जय श्री राधे राधे। चलिए नंदगांव की इस पवित्र यात्रा को प्रारंभ करते हैं। एक ट्रेवलर के लिए सटीक रास्ते और किराए की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के किसी भी हिस्से से आप नंदगांव कैसे पहुंच सकते हैं। बरसाना से नंदगांव आसान रास्ता है। चूंकि आप हमारे पिछले एपिसोड के अनुसार बरसाना में ही हैं, तो बरसाना से नंदगांव की दूरी मात्र 8 से 10 किलोमीटर है। बरसाना स्टैंड से आपको सुबह से लेकर शाम तक लगातार शेयरिंग ऑटो, ई रिक्शा और वैन मिलती रहती है। किराया शेयरिंग ऑटो की किराया अगर देखें 20 रुपए से 30 रुपए प्रति व्यक्ति है। समय ऑटो से आपको बरसाना नंदगांव पहुंचने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय लगता है। रास्ता खेतों के बीच से होकर जाता है, जो बेहद खूबसूरत लगता है। मुख्य रेलवे स्टेशन है। यदि आप सीधे नंदगांव आना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं। कोसी कला रेलवे स्टेशन नंदगांव के सबसे नजदीक यही स्टेशन है, जिसकी दूरी यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर है। दिल्ली, NCR या आगरा से आने वाली पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन यहीं पर रुकती है। स्टेशन के बाहर से आपको नंदगांव के लिए सीधे ऑटो मिल जाएंगे, जिसका किराया 30 रुपए है। मथुरा जंक्शन अगर आप आते हैं तो नंदगांव की दूरी लगभग 50 से 55 किलोमीटर है। मथुरा स्टेशन से बाहर आकर आपको भूतेश्वर या नए बस स्टैंड जाना होगा, जहां से कोसी कला या बरसाना जाने वाली बसें मिलती हैं। आप चाहें तो 1800 से 2200 रुपए में मथुरा से डायरेक्ट प्राइवेट कैब बुक कर लीजिए और कैब के द्वारा आप दिन भर बरसाना और नंदगांव घूमते रहिए, आपको घुमा देगी। सड़क मार्ग और अपनी गाड़ी से अगर आते हैं तो आगरा से अगर आप आते हैं सड़क मार्ग या आपको अपनी गाड़ी से आएंगे तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव से अपनी कार या बाइक से आ सकते हैं। आपको दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे NH 19 यानी कि 19 पकड़ना होगा। पलवल और होडल पार करने के बाद आप कोसी कला पहुंचेंगे। कोसी कला बाईपास से आपको दाहिने राइट मुड़ना होगा, जहां से सीधा रास्ता नंदगांव की तरफ आ जाता है। दिल्ली से यही कि आना तो ठीक है, लेकिन दिल्ली से यहाँ की कुल दूरी जो है लगभग 115 किलोमीटर है। पार्किंग की जानकारी, नंदगांव पहाड़ी के नीचे बड़ी गाड़ियों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्पेस बना हुआ है। पार्किंग शुल्क लगभग 50 रुपये और 20 रुपये बाइक लगता है, 50 रुपये कार के लिए है। अगर आप अपनी गाड़ी नीचे ही पार्क कर दें, क्योंकि ऊपर लाने में गलियों में सकरी गलियां हैं तो समस्या होती है। रुकने की और खाने की व्यवस्था देखें तो ट्रेवलर्स अपनी बात करें तो नंदगांव के रुकने खाने की व्यवस्था ठहरने का विकल्प बहुत है। जैसे नंदगांव एक छोटा और शांत गांव है, इसलिए यहाँ आपको बड़े कमर्शियल होटल, रिसोर्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ ठहरने के लिए बहुत पवित्र सस्ते विकल्प मौजूद हैं। स्थानीय धर्मशालाएं और आश्रम हैं। नंद भवन मंदिर के सीढ़ियों के पास पावन सरोवर के तट के प्राचीन धर्मशालाएं हैं। आपको 400-700 के बीच एक साफ सुथरा साधारण कमरा मिल जाता है। स्मार्ट ट्रेवल है अगर आप तो, चूंकि बरसाना यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर है, जहाँ रंगीली महल जैसे बड़े आश्रम हैं और कोसी कला जैसे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे कोसी कला में, तो इसलिए ज़्यादातर यात्री तो बरसाना में रुकते हैं या फिर मथुरा वृंदावन को अपना बेस कैंप बना लेते हैं।
आप सुबह मथुरा से निकलकर बरसाना और नंदगांव को एक ही दिन में आराम से कवर कर लेंगे, शाम तक वापस भी लौट जाएंगे। तो नंदगांव का खान पान और ब्रज का स्वाद, नंदगांव में आपको शुद्ध ग्रामीण ब्रज संस्कृति का स्वाद मिल जाएगा। दूध है, लस्सी, मट्ठा। चूँकि नंद बाबा का गांव है, 1 लाख गायें थी यहाँ पे नंद बाबा के पास, तो आज भी यहाँ आपको शुद्ध गाय भैंस का दूध, रबड़ी, कुल्हड़ वाला मलाईदार दूध, छाछ, मट्ठा, ये सब आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मंदिर के नीचे छोटे छोटे सात्विक ब्रज ढाबे हैं जहाँ आपको 100 से 150 रुपये में भरपेट बढ़िया स्वादिष्ट वाला भोजन मिल जाएगा, रोटी, दाल, सब्जी, चावल आदि। और नंद भवन का प्राचीन इतिहास, नंदीश्वर पहाड़ी का रहस्य इस प्रकार है कि अब हम सीढ़ियों के रास्ते बढ़ते हैं नंदगांव के सबसे मुख्य आकर्षण की तरफ, जिसे नंद भवन या नंद किला कहा जाता है। नंदीश्वर पहाड़ का रहस्य इस प्रकार है कि नंदगांव जिस पहाड़ी पर बसा हुआ है उसे नंदीश्वर पहाड़ कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव के द्वापर युग में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के दर्शन करने के लिए और उनकी चरण धूल पाने के लिए यहाँ एक पर्वत का रूप धारण कर लिया था। इसीलिए इस पहाड़ी का साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है और इसके ऊपर नंद बाबा का महल स्थित है। नंद भवन का इतिहास, जब कंस के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे तब गोकुल छोड़कर नंद बाबा अपने पूरे समाज और पशुधन के साथ इसी नंदीश्वर पहाड़ी पर आकर बस गए थे। यहीं पर श्री कृष्ण अपनी 7 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु तक रहे। आज जो हम भव्य मंदिर देखते हैं उसका निर्माण 16वीं शताब्दी में महान संत रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के आने के बाद हुआ। बाद में इसका जीर्णोद्धार ओरछा के राजाओं के द्वारा कराया गया। यह मंदिर दिखने में किसी धार्मिक स्थल जैसा नहीं बल्कि एक प्राचीन सुरक्षित किले जैसा दिखाई देता है। गर्भगृह के दिव्य दर्शन जब आप करेंगे तो नंद भवन के मुख्य गर्भगृह के सामने पहुंचेंगे तो आपकी आंखें थमी की थमी रह जाएंगी। यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान कृष्ण अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ साक्षात विराजमान है। गर्भगृह में केंद्र में बाल कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी की मूर्तियां बनी हुई हैं। उनके भाई और उनके बाईं और दाईं तरफ पिता नंद बाबा और मैया यशोदा के अत्यंत वात्सल्यपूर्ण मूर्तियां बनी हुई हैं। साथ ही पास के कृष्ण जी के मित्र सुबल और मधुमंगल की भी मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ के पुजारी, जिन्हें ब्रजवासी पंडा कहा जाता है, बहुत ही प्रेम से आपको पूरे परिवार के दर्शन कराते हैं और प्रसाद देते हैं। नंदगांव की होली और पावन सरोवर की कथा तो इस प्रकार है कि दोस्तों, जैसे कि हम अपने पिछले एपिसोड में बरसाना की लठमार होली के बारे में जाने थे, उसी प्रकार ठीक उत्सव का दूसरा भाग समझ लीजिए नंदगांव में मनाया जाता है। नंदगांव की लठमार होली, भांग उत्सव, फाग उत्सव, बरसाना की होली के अगले ठीक दूसरे दिन बरसाना में गोप यानी कि पुरुषों के नंदगांव आते हैं और यहाँ नंदगांव की महिलाएं लाठियों से उनका स्वागत करती हैं। पूरे गांव की छतों से अबीर, गुलाल, रंगों की बौछार होती है। नंद भवन के प्रांगण में होने वाले यह दृश्य इतना जीवंत लगता है, इतना सजीव लगता है कि शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। आप समझ सकते हैं। पावन सरोवर का महत्व इस प्रकार रहा कि नंदगांव पहाड़ी के नीचे, ठीक नीचे एक बहुत बड़ा और प्राचीन सरोवर है जिसे पावन सरोवर कहा जाता है। यह ब्रज के सबसे पवित्र 5 सरोवरों में से एक है। कथा और मान्यता इस प्रकार है कि मैया यशोदा बालकृष्ण को रोज सुबह इसी सरोवर में स्नान कराती रहीं और नंद बाबा अपनी गायों को यहीं पानी पिलाते थे। आज भी श्रद्धालुओं यहाँ पे आते हैं और आकर आचमन करते हैं। इसके तट पर बड़े प्राचीन घाटों की सुंदरता निहारते रहते हैं। दर्शन का सटीक समय इस प्रकार है कि ट्रेवल भाइयों के लिए नंदगांव की यात्रा करते समय मंदिर की टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोपहर में यहाँ पे पट बंद हो जाता है, कपाट बंद हो जाएंगे। तो ग्रीष्म काल में सुबह 5 से दोपहर 12:30 तक यानी 12:30 तक, शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक। शीतकाल में अगर देखा जाए सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक, शाम 4 बजे से रात को 8:30 बजे तक। और ट्रेवल गाइडलाइन दोपहर 12:30 से 4 बजे के बीच मंदिर पूरी तरह बंद रहता है। इस समय को आप अपने निजी समय है तो आप घूम सकते हैं। पावन सरोवर पर बैठना या खाना पीना
घूमना या इत्यादि कर सकते हैं। यात्रा का कुल बजट अगर देखा जाए तो, क्योंकि बजट बहुत ज़रूरी है, तो अब बात करते हैं उस चीज़ के जो हमारे ट्रैवल सिंक आइडिया चैनल की यूएसपी है, यानी पैसे का गणित। नंदगांव की यात्रा बेहद किफ़ायती है। लोकल ट्रांसपोर्ट अगर देखें, बरसाना से आना जाना 50 से 100 रुपये में हो जाता है। खाना पीना, नाश्ता, दोपहर का भोजन, लस्सी 200 से 300 प्रति व्यक्ति बहुत है। प्रसाद और पार्किंग 100 रुपये। कुल खर्च यदि आप पहले से ब्रज में रुके हुए हैं तो 400 से 600 बहुत ज़्यादा हो जाता है। नंदगांव की पूरी यात्रा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आसपास के अन्य रहस्यमयी जगहें और जो है नंदगांव के भवन को अगर जाने तो इसके अलावा 3 और जगह हैं जो आपको जानना जरूरी चाहिए और जानिए भी। उद्धव क्यारी, यह वह पवित्र स्थान है जहां उद्धव की पवित्र क्यारियां हैं। उद्धव जी गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश देने आए थे। गोपियों के प्रेम को देखकर खुद निशब्द हो गए थे। तेर कदम वह यह स्थान है, यहाँ खड़े होकर कृष्ण जी बंसी बजाकर अपनी 1 लाख गायों को पुकार दिया करते थे। अशनिगेश्वर महादेव पहाड़ी के नीचे स्थित भगवान शिव का मंदिर है जो नंदगांव के रक्षक माने जाते हैं। इस प्रकार से यह 3 स्थान है जहाँ पे आप आइए, रहस्यमय स्थान है, दर्शन करिए और आनंद करिए। तो दोस्तों, यह थी कान्हा के नंदगांव की हमारी संपूर्ण यात्रा। उम्मीद है कि इस महा एपिसोड में आपकी ब्रज यात्रा सफल रही होगी। सफल बनाने का पूरा प्रयास रहा हमारा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने प्रियजन को चैनल शेयर करिए। ट्रैवल सिंक आइडिया आपका ही अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में पूरे प्रेम से लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। उत्तर प्रदेश सीरीज के अगले एपिसोड S1 EP08 में हम बढ़ेंगे ब्रजमंडल के एक और अद्भुत और नए शहर की तरफ। तब तक के लिए हंसते रहिए, घूमते रहिए, राधे राधे जपते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।